गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और डेली बैलेंसेज एंड ट्रांजैक्शंस वैल्यू। आज हम इसके बारे में आपके बीच में डिस्कस करेंगे और एक एक चीज आपको थ्योरेटिकल रूप में समझाएंगे। जैसा कि आपको जानते हैं कि डेली हम एक विषय लेते हैं और उस विषय पर हम थ्योरी करते हैं और उसके नेक्स्ट डे बाद जब क्लास होती है तो उसकी प्रैक्टिकल लेकर चलते हैं। तो जिसकी हम थ्योरी करते हैं उसी की हम सेम प्रैक्टिकल करके आपको टैली आरपी के अंदर दिखाते हैं। तो आप केवल स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और आप जैसे जैसे हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको समझने में और मुझे समझाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब तक टीचर मेन वो ही होता है जो एक स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन कर सके, क्योंकि सेटिस्फेक्शन करना एक टीचर की एबिलिटी हो, यानी उसके अंदर योग्यता हो कि वो उसको यानी कि समझा पाए। अगर मैं आपको अच्छा समझा पाता हूं तो एक मैं ये समझो कि बहुत अच्छा यानी अपने बारे में कहूं कि, लेकिन आपको अच्छा समझ आए ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे समझाना नहीं, आपको अच्छा समझ आना चाहिए। और आपको अच्छा कब समझ आएगा? जब आप वीडियो से लगातार जुड़े रहेंगे, आप इसके अंदर गैप ना दें। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभ्यास, किसी चीज को अगर हम लगातार करते रहते हैं तो वो बेस्ट हो जाती है। अगर कुछ समय छोड़ दी जाए तो वो होगी, लेकिन कुछ समय के लिए उसकी जो गति है वो धीरे हो जाएगी। तो केवल आप लोग जो वीडियो को देखते हैं वो वीडियो को जरूर लाइक से सब्सक्राइब करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप वीडियो को ढंग से देखें तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कैश फ्लो। तो कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो का मतलब है टैली RP9 प्रोवाइड्स यू विद ए कैश फ्लो स्टेटमेंट टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये ट्रैक करता है कैश फ्लो को कि कितना आपके पास इनफ्लो मतलब आ रहा है और कितना आउटफ्लो जा रहा है, कि किस मदों के अंतर्गत आपका पैसा आता है और किस मदों के अंतर्गत आपका पैसा जाता है, उसकी डिटेल को शो करना कैश फ्लो के नाम से जाना जाता है। तो यही आपको मैं थ्योरी देगा कि टैली RP9 प्रोवाइड्स विद ए कैश फ्लो स्टेटमेंट टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ कैश फ्लो, यानी मूवमेंट दिखाता है कि आपका कैश का जो है वो इन है। जैसे कि आपको पता है इन मीन्स आना और आउट मीन्स जाना। तो यही है कि आपका इनफ्लो कितना है और आपका आउटफ्लो कितना है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो आपका शो करता है, सेम यही चीज है। तो एग्जांपल आई मीन्स आई और ई, इसे बोलते हैं एग्जांपल। तो आप बोलते हैं कैश फ्लो एज वेल एज कैश आउटफ्लो, मतलब कैश इनफ्लो एज वेल एज, सेम एज वेल एज मतलब कैश फ्लो के भांति आपका कैश आउटफ्लो कितना आया सेम और कितना आपका गया उसको शो करेगा। आप बोलते हैं बोथ कैश एंड बैंक इंक्लूडिंग, बोथ मतलब इसके अंदर कैश और बैंक दोनों सम्मिलित होते हैं, इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। तो बोला कि एज वेल एज, हम ब्रैकेट में बोल सकते हैं कि बोथ कैश एंड बैंक इंक्लूडेड, मतलब कैश और बैंक इसमें इंक्लूड होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें कि ऑफ योर कैश एंड इंक्लूडिंग ऑफ योर बिजनेस। आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो श्योर है उसमें कैश भी होगा क्योंकि लेन देन, और आप चेक द्वारा भी पेमेंट करेगी। तो कह सकते हैं ऑन योर बिजनेस। इस कैश इनफ्लो को आप अपने बिजनेस के अंदर भी आप इसको आसानी पूर्वक इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम, द रिपोर्ट आल्सो डिस्प्लेज ए नेट इनफ्लो ऑफ द पीरियड। आपको मालूम है सभी को एक फाइनेंस ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आप किसी भी महीने के अंदर किसी भी वर्क का अगर आप इनफ्लो आउटपुट चेक करना चाहिए, आप मंथली भी चेक कर सकते हो, आप क्वार्टरली भी चेक कर सकते हो, आप जिस ईयरली के पूरे के भी देख सकते हो। तो आप जिस प्रकार उसको चेक करना चाहे आप उसको देख सकते हो। द रिपोर्ट आल्सो डिस्प्लेज एनी नेट फ्लो ऑफ द एनी पीरियड। आपको नेट क्या कि आपका कितना आया, कितना गया और कितना बच गया, मतलब नेट। तो वो आपको शो करेगा, आपको डिफरेंस शो करेगा कि इस ईयर के अंदर इतना इनफ्लो आया और इतना आउटफ्लो हो गया, जिसका डिफरेंस पॉइंट होगा वो आपका नेट
इनफ्लो के नाम से आपका नेट में शो करेगा। नेट फ्लो में आप एनी पीरियड्स नेट फ्लो आपका वो शो करेगा, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल में भी करके दिखाऊंगा। इसके बाद आता है टू व्यू कैश फ्लो समरी। अब आपके जो व्यू है, आपका कितना आया कितना, उसकी एक समरी। समरी मीन्स विवरण सहित उसको आपको शो करना, उसको विवरण सहित दर्शाना कि आपका कि उसको डिटेल वाइज। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि कैश फ्लो समरी। अब तो व्यू कैश फ्लो समरी पे टैली पे जाएंगे कैसे, फिर मैं आपको उसकी समरी भी दिखाऊंगा। तो जाएंगे कैसे, जैसे कि मैं आपको हर चीज बताता हूं, पहले इस पे जाए पहले इस पे जाए, ऐसे इसकी भी एक समरी कैसे स्टेप है। तो आप देख सकते हो टू व्यू कैश फ्लो समरी। जो फर्स्ट पेज होता है टैली का, मैं आपको बार बार कहता हूं कि वो फर्स्ट पेज को क्या कहता है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। क्या होती है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। जो फर्स्ट पेज आता है उसको हम बोलते हैं गो टू गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो भी सारी चीजें होती है वो कहां होती है, डिस्प्ले पर। कहां होती है, डिस्प्ले पर। तो हम गो टू गेटवे ऑफ टैली से डायरेक्ट हम किस पे जाएंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे। जब आप डिस्प्ले पे जाएंगे तो किस पे जाएंगे, फिर आप अकाउंट्स बुक पे जाए। किस पे जाए, अकाउंट्स बुक पे जाए। जब आप अकाउंट्स बुक पे जाएंगे तो आप या डिस्प्ले में जाकर और आप यहां पर कैश फ्लो आपका शो करेगा। तो आप कैश फ्लो इस पर देख सकते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं, जब आप इसको करेंगे तो क्या, सिलेक्ट ए मंथ। अब मंथ के अकॉर्डिंग मंथ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टू जनरेट ए डेली कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप जनरेट करोगे एक डेली का भी, आप प्रतिदिन के हिसाब से कि कितना आपके पास इन आया कितना गया, उसको डेली के अकॉर्डिंग भी आप, जिसे कहते हैं डेली कैश बुक। उसमें डेली का हिसाब होता है, इतना पैसा आ गया इतना हमने दे दिया, तो उसको डिफरेंस पॉइंट डेली कैश बुक, उसको क्या कहा जाता है, डेली कैश बुक के हिसाब से। तो बोलो टू जनरेट डेली कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेस F4। तो जब जैसे मेरे यूज ऑफ मीनू F4 वाला जो कॉन्ट्रेंट वाला, तो आप यहाँ F4 का यूज करेंगे तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, टू व्यू द इंफॉर्मेशन ऑन द एवरेज कैश इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ एनी पीरियड F11। तो आप इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन एवरेज, आप उसकी एवरेज चेक करना चाहते हैं कि उसकी परसेंटेज प्रतिशत चेक करना चाहते हैं तो कैसे होगा। टू व्यू द इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप उसको F12 कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं और F12 कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर एवरेज डिटेल्स का आएगा, उस पर आप यस क्लिक करें और आपका वो यहाँ पर शो करेगा। अब इसका डेमो कि आपकी समरी कैसे होती है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा होता है, उस समरी को हम देखते हैं। उस समरी में क्या क्या आता है। मेरे कुछ पॉइंट लिए हैं, अधिक पॉइंट नहीं लिए, क्योंकि बोर्ड का जो साइज है वो थोड़ा छोटा है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें ना लेकर 2-4 पॉइंट लेकर आपके बीच में आया हूँ। जैसे आप खुद करेंगे कार्य तो आपको बहुत अच्छी वाली बातें पता लग पाएगा। तो आप देख सकते हो कि कैश फ्लो समरी। तो कैश फ्लो समरी क्या होती है, किसी भी कंपनी की, आप किसी भी संस्था की, आप एक कैश फ्लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल कंपनी ले ली। क्या ले ली, यूनिवर्सल कंपनी। तो उसमें क्या है, तो सबसे पहले आप इनफ्लो मीन्स आना, आपके संस्था में कितना पैसा आ रहा है, किस चीज से आ रहा है, इनफ्लो। फिर मेरे कंपनी का नाम लिख दिया, यहाँ फाइनेंशियल ईयर लिख सकते हैं 1/4/21 to 31/3/22 फाइनेंशियल ईयर। तो मैं यहाँ लिखा आउटफ्लो जा कितना रहा है, यूनिवर्सल कितना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं लोन लायबिलिटीज, मतलब एक दायित्व है, मतलब 30,000 हो गया। ड्यूटीज एंड टैक्सीज होगी 400 हो गया। सन्डी डेटर्स हो गया हमारे पास 41,83,548 रुपए .91 पैसे। और लोकल सेल टैक्स हो गया 12,400। मतलब इनसे पैसा हमारे पास इनफ्लो हो रहा है, मतलब आ रहा है। अब जा कहाँ रहा है, लोन लायबिलिटीज में हमारा 17,261 27 ड्यूटी टैक्सी सन्डी डेटर्स, यानी कोई भी आइटम्स लायबिलिटीज, जो आइटम से पैसा आ रहा है, जिससे पैसा इनफ्लो हो रहा है, आखिर वो एनी पार्ट एनीथिंग्स बोल सकता हूं मैं। और उसके अंदर वो आपका लायबिलिटी के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, डेटर के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, लोकल सेल्स के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। और जो आपका जा रहा है, आखिर वो किसी भी एक्टिविटीज में हो, वो आपका जा रहा है तो वो आउटफ्लो में शो करेगा। इसका डिफरेंस पॉइंट जो शो करेगा वो आपका नेट इनफ्लो के रूप में शो करेगा। तो आप ये देख पा रहे हो, जो उनका टोटल बैलेंस होगा, जैसे डेबिट बैलेंस आपका इनफ्लो बैलेंस और आउटफ्लो बैलेंस, इसका डिफरेंस पॉइंट भी आपका शो करेगा। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है
कितना नेट इनफ्लो हुआ है वो आपका इस पे शो कर पाएगा। अब ये आप अच्छी बात कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इनफ्लो मीन्स आना और फ्लो मीन्स जाना। ये मैं आपको जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो मैं आपको एक एक चीज, इस चीज को मैं क्लियर करवाऊंगा। अब आगे चलते हैं, डेली बैलेंस शीट एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू। जो डेली ट्रांजेक्शन एंड वैल्यू क्या है, मतलब डेली बैलेंस शीट। अभी मैंने कहा कि प्रतिदिन की हम कैश बुक बना लेते हैं। जब प्रतिदिन की कैश बुक बनाएंगे, अधिकतर छोटे दुकानदार शॉपकीपर होते हैं वो डेली की कैश बुक बना लेते हैं, तो उसमें उनका रोजाना का पता लग जाता है, इतना पैसा हमारा माल बेचा, इतना खरीदा, तो वो सारी डिटेल उसकी डेली कैश, और ये रखनी भी चाहिए जिससे आपको एक एक चीज के बारे में पता हो। तो डेली बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू, और आपको कौन सा माल कितने रुपए का बेचा गया वो भी आप उसके अंदर डिटेल्स आप आसानी पूर्वक रख सकते हैं। तो यू कैन व्यू कैश एंड बैंक बुक एंड लेजर्स ऑन ए डे वाइज। आप कैश बुक या बैंक बुक आप डे वाइज भी आप इसमें रख सकते हैं, प्रतिदिन की भी आप डे बुक रख सकते हैं। और डेली एवरेज डिटेल्स और एज वेल एज हाई एंड लो, और आप उसके अंदर आप अपनी एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और हाई एंड लो डिटेल्स फॉर द मंथ इन आपका सेम रिपोर्ट्स। और आप उसके बारे में आपको आसानी पूर्वक अगर किसी को बताना है या पूछ रहे हैं तो आप उसको आसानी पूर्वक बता सकते हैं, क्योंकि डे टू डे निकालोगे तो आपका शॉर्ट यानी कम ट्रांजेक्शन होगी, और जब कम ट्रांजेक्शन होगी तो आपको ये पता होगा ये कितने वैल्यू की चीज़ है, और फिर आप उसका डेली का डेली आप देखो तो टोटल एवरेज निकाल देगा कि भाई इतना हमारा पैसा लगा है, और इतना पैसा निकालने के बाद टोटल खर्चा निकालने के बाद और हमारे इतने का बिका है तो इतने रुपये हमारा मार्जिन हुआ है, तो आप इसकी एवरेज वैल्यू बहुत आसानी पूर्वक इसमें निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर, तो यू कैन आल्सो व्यू द आपका डेली ब्रेकअप ऑफ द कैश बुक ऑफ द। तो इसके अंदर आप डेली ब्रेकअप मतलब उसकी पूरी डिटेल्स, डेली ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, एक एक चीज का आपको डिटेल संक्षिप्त वाइज आपको डिटेल दे सकता है कि ब्रेकअप, कि आपका ब्रेकअप का मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल मैंने 1000 रुपए लिए और 1000 रुपए मैंने 10 बंदों को अलग अलग हेड वाइज खर्च कर दिए। तो ब्रेकअप क्या होता है कि ब्रेकअप मीन्स भाई मैं ये कहूं कि अकाउंट्स में जैसे कि मैंने X1 से लेके और X10 तक मैंने कोई पैसा खर्च किया, तो X1 में कितना खर्च किया, X2 में कितना खर्च किया, X3 में कितना खर्च करा, 4 में कितना किया, 5 में कितना, एक वो टोटल बता दिया मैंने 1000 रुपए खर्च कर दिए, तो ये मैंने टोटल अमाउंट शो किया। पर मैं कहता हूं नहीं, मुझे तो एक एक रुपए के बारे में दर्शाओ कि कितना पैसा किस हिसाब से किस हेड के अंतर्गत खर्च हुआ, X1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, 8 में क्या हुआ, 9 में क्या हुआ, 10 में क्या हुआ, टोटल नीचे जो टोटल अमाउंट आएगा वो मुझे 1000 चाहिए। तो ये जो पूरी डिटेल संक्षिप्त वाइज जो डिटेल शो करे उसे बैकअप के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस भी शो करेगा। एग्जांपल आपका ओपनिंग, आपने ओपनिंग कर लिया, उसके आपने परचेज भी कर लिया, तो ओपनिंग में आपका जो परचेज किया वो आपका ऐड हो गया और आपने उसका सेल कर दिया। तो आपने ओपनिंग स्टॉक था, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है वो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक इसमें आसानी पूर्वक आप इसको शो कर सकते हैं। तो आई टू व्यू डेली ब्रेकअप कैश बुक और एंड लेजर्स, तो इसके अंदर आप इसका लेजर वाइज भी आप उसका बैलेंस आसानी पूर्वक इसमें चेक कर पाएंगे। अब चलते टू कि हम ये कैश बुक और बैंक बुक पे जाते कैसे हैं। सेम वही प्रोसीजर जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। सबसे पहले क्या, गो टू गेटवे ऑफ टैली, सिंपल वर्ड्स, हर बार वही चीज कि वो तो चेंज होगी नहीं, जो फर्स्ट आइटम और जो फर्स्ट पेज होता है टैली का उसे क्या बोलते हैं, गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे आप गए, फिर आप डिस्प्ले पे गए, राइट, फिर अकाउंट्स बुक पे गए, राइट, और उसके बाद आप कैश बुक और बैंक बुक पर आप जाकर उसको आप ओपन करके आप पूरी डिटेल वाइज संक्षिप्त वाइज विवरण डेट वाइज। मैंने कहा आपसे कि जो हमारी टैली है वो एजुकेशनल टैली है, प्रोफेशनल टैली नहीं है। लेकिन जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो वहां आपको, क्योंकि प्रोफेशनल टैली बहुत कॉस्टली होती है और एजुकेशनल टैली जो पढ़ाने के लिए यूज होती है वो एजुकेशनल होती है, और इसलिए हम एजुकेशनल टैली में केवल डेट का ऑप्शन नहीं होता, अभी का संक्षिप्त विवरण, तो डेट वाइज संक्षिप्त विवरण तो इसमें शो नहीं कर पाता। अगर ऑफिस आपका मतलब कि आपका प्रोफेशनल होता, क्योंकि मैं वर्क करता हूं प्रोफेशनल पर, तो प्रोफेशनल होता तो डेट वाइज डेट आपको एक एक चीज शो कर पाता, पर प्रोफेशनल ऑफिस में होते ना कि, तो इसलिए मैं आपको कि वो प्रोफेशनल जब आप वर्क करेंगे तो वही आप F2 करते रहे और आप उसमें एंट्री कर सकते हैं।
केवल आपको ये है कि पिछले साल की और नई साल में कर रहे हैं तो एक बार Alt F2 कीजिए, और जैसे कि मैं अब जैसे करता हूँ 1/4/23 टू 31/3/24 एंट्री मार के फिर मैं 8वें महीने की एंट्री करूँ या 10वें की करूँ या 12वें की करूँ, तो वो एंट्री शो करेगा। तो आप उसमें एंट्री आसानी पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मंथ चल रहा है उस आगे की तो करेंगे नहीं, तो श्योर है कि मैं 10 तक है तो 10वें महीने तक की एंट्री, और मैं जो आज की डेट है उससे पहले की ट्रांजेक्शन है तो आज तक कर सकता हूँ और आसानी पूर्वक। तो आप इसके अंदर ब्रेकअप वाइज दे सकते हैं। फिर कहते हैं सेलेक्ट द लेजर अकाउंट्स, कैश एंड बैंक बुक और कैश और अदर लेजर्स। इसके अंदर आप जब लेजर सेलेक्ट करें तो कैश का भी सेलेक्ट कर सकें, बैंक का भी कर सकते हैं और अदर भी कर सकते हैं। आपको जिसकी डिटेल चाहिए, जो आपने लेजर बना रखा है, मैंने कहा आपसे ग्रुप बिहेव सब लाइक लेजर्स, ग्रुप पर टाइम वेस्ट करके लेजर पर कार्य करते हैं। तो जिस चीज का हमने लेजर बना दिया उस किसी भी लेजर का विद क्वांटिटी क्लोजिंग बैलेंस आसानी पूर्वक आप उस पर चेक कर सकते हैं। फ्रॉम द लेजर मंथली समरी रिपोर्ट, सेलेक्ट ए पर्टिकुलर मंथ एंड प्रेस एंटर। आप उसकी पर्टिकुलर डिटेल्स, एक बंदे की आपने 150 लेजर बना दिए, आपने रमेश का एक का चेक करना, रमेश में एंटर मारो, कितना आया, कितना गया, कितना दिया, टोटल की क्लोजिंग बैलेंस इज शो, आपको शो कर पाएगा। क्लिक द ब्रेकअप F12, और उसको आपको ब्रेकअप डिटेल सेट वाइज चाहिए तो F12 कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज करें, वहां पर क्लिक करें, एंटर करें और आपको वो ब्रेकअप वाइज शो कर पाएगा। तो आप मैंने आज आपको बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, डेली बैलेंस, ट्रांजेक्शन वैल्यू। आशा करता हूं कि आज हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को हम प्रैक्टिकल के रूप में आपको नेक्स्ट आपके पढ़ाते समय नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इसी चीज़ की। और फिर भी अगर कोई कैरी हो तो आप हमारे कि उसका मैसेज बॉक्स के अंदर डालकर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।